आज का टॉपिक हमारा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स का होगा भाई। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनर मोस्टली इसको लाइक करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके डेफिनेटली आते रहते हैं। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का भाटी सर की पाठशाला में। तो जब भी वीडियो को देखें पूरा देखें और लास्ट में जरूर जाएं। लास्ट में जो क्वेश्चंस लगे हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हुए हैं। ठीक है, और इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो जाके जरूर देख लें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है। देखिए, अभी तक आप लोगों ने क्या किया है, अभी तक आप लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला है। क्या निकाला है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का उल्टा यानी कि इसका इनवर्स कर देना है। अब इनवर्स कर देना है तो उसी को बोला जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि आप लाप्लास लिखते हो किसी फंक्शन का, फंक्शन टी से एस में जा रहा है, फंक्शन टी से एस में कन्वर्ट करने को हम लगाते हैं लाप्लास। ठीक, लेकिन अगर एस से टी में जाना हो तो क्या करेंगे? तो लगाएंगे इनवर्स लाप्लास, यानी कि लाप्लास का उल्टा यूज करेंगे। जैसे कि फंक्शन है एफ टी का लाप्लास निकाला, एफ एस में फंक्शन पहुंच गया, वहीं पे ये लाप्लास एफ एस का इनवर्स कर दे तो फंक्शन हमारा घूम के एफ टी में आ जाएगा। उसी को बोलते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, और शॉर्ट में बोला जाता है आई एल टी। ठीक है, तो कभी कोई एग्जामिनर या कोई भी प्रोफेसर आपको बोलते दिखे कि आई एल टी क्या होता है, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। तो ये क्या है? ये एक प्रोसेस होता है ऑब्टेनिंग द ओरिजिनल फंक्शन इन द टाइम डोमेन फ्रॉम इट्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन द एस डोमेन्स, यानी कि एस डोमेन से टाइम डोमेन में लाने की प्रक्रिया क्या होती है? इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है, कैसे इसको यूज करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म हम दे सकते हैं, पहले भी हमने दिया था कि जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते थे तो जैसे कि लाप्लास ऑफ वन का हमने बताया था क्या होता है, वन अपॉन एस होता है। अब लाप्लास पहुंच गया इधर, यानी कि लाप्लास इनवर्स हो गया, तो लाप्लास इनवर्स का जब निकालेंगे तो उसका हो जाएगा वन। ठीक है, ऐसे ही जब इसका निकालते हैं तो लाप्लास ऑफ इनवर्स हो जाता है वन अपॉन एस स्क्वायर क्या, टी। तो हमने जो रिसेंटली सोल्व किया था, अगर हम कोशिश करें कि स्टैंडर्ड फॉर्म में वन अपॉन एस की पावर एन का लाप्लास निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो टी की पावर में से एन माइनस वन कर दो और एन माइनस वन फैक्टोरियल नीचे कर दो। उसमें क्या था, उसमें हम एन प्लस वन कर रहे थे ऊपर फैक्टोरियल में, नीचे उतना ही ऐड कर रहे थे। याद आया कुछ? तो यही चीजें हमारी ट्रांसफॉर्म में चलनी है। ये सभी आपके बेसिक फॉर्मूले हैं भाई, सभी इनको पढ़ लेंगे एक बार। जिन्होंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वीडियो देखी है और ये फॉर्मूले याद किए हैं, उनको इजीली समझ में आएगा कि हम क्या करने वाले और क्या करने जा रहे हैं। जैसे लाप्लास ऑफ इनवर्स वन अपॉन एस माइनस ए का ई की पावर ए टी होता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लाप्लास ऑफ ए टी क्या, ई की पावर ए टी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वन अपॉन एस माइनस ए। ये सभी फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन हमने देते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर लिखा हुआ है, जैसे ये है कि फाइंड द लाप्लास इनवर्स वन अपॉन एस की पावर क्यूब। ठीक है, तो इसे कैसे सोल्व करते हैं? तो लाप्लास इनवर्स निकालना है आपको एस की पावर थ्री का। ठीक है, मैंने क्या बताया, जनरल फॉर्मूले से जाना है, और जनरल फॉर्मूला लाप्लास ऑफ इनवर्स का क्या होता है? जैसे आपको निकालना है एस की पावर एन का। ठीक, तो क्या करना है आपको? करना है टी की पावर एन माइनस वन और इतना ही फैक्टोरियल नीचे करना है एन माइनस वन। अब एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे? तीन है। तो जब n की वैल्यू तीन है तो आपका जो निकलेगा s की पावर थ्री का लाप्लास क्या निकलेगा? t थ्री माइनस वन फैक्टोरियल थ्री माइनस वन, तो क्या बन जाएगा? टी स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल टू, यानी कि आंसर आएगा आपका टी स्क्वायर अपॉन टू। समझ में आती है बात? ऐसे ही हमने एक क्वेश्चन और लगाया हुआ है। देखिए, सारे क्वेश्चन जो लगाए हुए हैं सब एकीटीयू या कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, तो इस दृष्टि से देखें तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पे हम कोई बकवास क्वेश्चन नहीं कराएंगे, कोई बकवासबाजी नहीं कराएंगे, सीधा हिट टू द एग्जाम की तरफ चलेंगे। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लाप्लास इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करना है भाई? तो इसमें देख लो कैसे सोल्व करना है। तो हमें सोल्व करना है लाप्लास ऑफ इनवर्स, निकालना है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन का। ठीक है भाई, अब मुझे बताओ थोड़ा सा सोच के कि आपने इसका निकालना है। अब मुझे कोई बताएगा कि cos ए टी का लाप्लास क्या था? तो cos ए टी का लाप्लास था s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर मैं इसका इनवर्स करना चाहूं तो ये मेरा बन जाएगा लाप्लास ऑफ इनवर्स s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। ठीक, अब इसकी कंपेरिजन इससे कीजिए।
तो ये बताओ ए की जगह क्या आ रहा है, ए की जगह 3 आएगा, 3 3 से क्या होता है 9। तो क्या बन जाएगा इसका, तो लाप्लास इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 क्या बन जाएगा, कोस ए टी, ए की वैल्यू क्या है 3t, तो ये इसका आंसर हो जाना है। क्लियर है, बहुत आसान है। ठीक है, प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है, बहुत आसान क्वेश्चन ये होते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर हम आगे बात करें, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फंक्शन की। नेक्स्ट फंक्शन आपका है क्या, अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन मेथड, यानी कि आपको कोई फंक्शन दिया होगा, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले उसको हमें सोल्व करना होगा। ठीक, आपको न्यूमरेटर को एक्सपेंड करना होगा और टर्म को स्प्लिट करना होगा, अलग अलग करना होगा, फिर आपको आपको लगाना है आईएलटी। क्या लगाना है, आईएलटी, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाना है। कैसे करना है देखिए, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3, ये देख क्वेश्चन दे रखा है, देखो सिंपल सिंपल सा, आपको इसका निकालना है लाप्लास इनवर्स, इसका 3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में 2 s⁵। ये आपका एक अलजेब्रिक फंक्शन है, पूरा क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले क्या करना है, आप न्यूमेरेटर को एक्सपेंड कीजिए, यानी कि जो न्यूमेरेटर लिखा हुआ है इसको एक्सपेंड कीजिए। एक्सपेंड मतलब सोल्व कीजिए। कैसे करना है सोल्व, ऐसे देखिए, तो आप जो है 3 s⁻−1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे। ठीक, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, तो क्या लगाएंगे, a का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये लगाते हैं। साथ में मल्टीप्लाई में क्या है 3 लगा दो यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 इंटू में s⁴ प्लस 1 माइनस 2s², ये बन जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करो और उसको जो है एक्सप्लेन करो, यानी कि डिवाइड करो। कैसे करेंगे वो देखिए, तो जो हमारा ये टर्म आती है, तो इसको हम लिखेंगे 3s⁴ प्लस 3 माइनस 6 x² अपॉन में नीचे क्या है, नीचे है 2s⁵। इनको स्प्लिट करना है अलग अलग। कैसे करना है, 3s⁴ अपॉन 2s⁵ प्लस 3 अपॉन 2s⁵ माइनस 6x² और 2s², सॉरी, जो कट रहा है उसको काट दो, जो बच रहा है उसको बचा दो। यहाँ से ये गायब हुआ, यहाँ से 2 से 2 खत्म हो गए, 3 बच गए, तो क्या बनेगा 3/2s प्लस 3/2s⁵ माइनस 6/2s⁵। जब ये इतना पोर्शन आ जाए, तब आपको यहाँ पे लाप्लास अप्लाई करना है, यानी कि आईएलटी अप्लाई करना है। क्या करना है, बाई आईएलटी। तो क्या लगेगा, इनवर्स लाप्लास इसका 3/2s का अलग निकलेगा, इनवर्स लाप्लास 3/2s⁵ का अलग निकलेगा, माइनस इनवर्स लाप्लास 6/2s³ का अलग निकलेगा। ठीक, ये तो निकलेगा। सब में से बताओ क्या कॉमन है, सब में से तो 1/2 कॉमन आ रहा है, तो ले लो भैया कॉमन। 3 भी तो कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, तो 3 भी कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, अब यहाँ बचता है लाप्लास ऑफ इनवर्स 1/s प्लस यहाँ बचता है लाप्लास ऑफ इनवर्स 1/s⁵ माइनस लाप्लास ऑफ इनवर्स 2/s³। ठीक है, हम फिर से वहीं उसी क्वेश्चन में पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। अब इसको जब अरेंज करोगे, तो अरेंज करके क्या लिखोगे, तो भाई जो आपका आंसर आएगा, इसका देखो 3/2 तो रखा हमने, जो का तो नहीं, 1/s का लाप्लास 1 होता है, तो रख दो 1 प्लस 1/s⁵ का क्या हो जाएगा, ये बच्चे आपको निकालना पड़ेगा t⁻n फॉर्मूले से। तो क्या होता है t⁻n−1 यानी कि 5/n−1 का फैक्टर यानी कि 4। ठीक, और माइनस 2⁻s³ का निकाला था हमने भी, लास्ट क्वेश्चन में निकाला था, क्या आया था t²/2। इसको सोल्व कर लो और आंसर ले लो, क्या आएगा 3/2 1 प्लस t⁵ फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या आएगी 24। कैसे आएगी, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 24 माइनस t²/2। क्लियर है इतनी बात भाई। यहाँ से कुछ क्वेश्चन अगर कॉमन आ सकता है तो ले लो, नहीं आ सकता तो छोड़ दो, यहीं पे तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, इतना यहाँ पे क्वेश्चन करके आना है। आगे अगर बात चले, तो दूसरा जो मेथड हमारा है वो है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड को हम कैसे सोल्व करते हैं वो ध्यान रखिए। आपने डिफरेंशिएशन के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन का यूज किया होगा, है ना, तो यूज किया होगा, सिंपल से सभी को याद है कि उसको हम तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं कि कोई क्वेश्चन दे रखा है, उसको a/में प्लस b/में प्लस c/में कुछ ऐसे तोड़ते हैं। जैसे अब देखते हैं, जैसे क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड, आपको निकालना है लाप्लास किसका, ये क्वेश्चन है, लाप्लास इनवर्स निकालना है 1/s इंटू s-2 का। ठीक है,
तो इसको ब्रेक करो। कैसे करना है पहले ब्रेक? तो लाप्लास इनवर्स यहीं पे रखो, ब्रेक करो 1a/s प्लस b/s-2। ठीक। अब इनको हम क्या करते हैं, देखो लाप्लास को बार बार लेने से बढ़िया है कि पहले सोल्व कर लो। यानी पहले करनी है फाइंड द वैल्यू किसकी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। कैसे निकालेंगे वो देखिए जरा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1/s इंटू s-2 इज इक्वल टू a/s प्लस b/s-2 करते हैं। सोल्व करते हैं, एलसीएम ले लो, ठीक है, और कंपोनेंट का इक्वल रखते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें क्या आएगा, s-2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें क्या आएगा, bs। इससे खत्म हो गया। तो जो बचता है वो लिख दो। ये बचता है आपका कि a इंटू s-2 प्लस बी एस इज इक्वल टू 1। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, इतनी बात समझ में आती है तो बताओ भाई। अब इसका हमें s की वैल्यू करनी है, कंपोनेंट निकाल लो कि हमने जो है s की पावर 1 के फैक्टर देख लिए। या एक तरीका यह है कि आप जो है पुट कर लो s इज इक्वल टू 1, सॉरी 0 पुट कर लो। जब 0 पुट करोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो a की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ठीक है, और s इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो क्या आएगी, तो b की वैल्यू आएगी आपकी 1/2। ऐसे भी कर सकते हैं सोल्व। ठीक है, तो ये आपकी दो वैल्यू निकल के आ गई। एक बार पुट s इक्वल टू 0 रख दो, एक बार 2 रख दो, तो b की वैल्यू 1/2, a की वैल्यू -1/2 कैरी हो जाती है। इतनी बात समझ में आती है? सेकंड मेथड निकालने का ऐसे है भाई कि आप जो है कंपोनेंट को फैक्टर करते हो कि s के कंपोनेंट रखो, कंपोनेंट ऑफ s, कंपोनेंट ऑफ s। तो यहाँ पे देखिए a आएगा प्लस b आएगा, यहाँ पे है नहीं 0 इज इक्वल टू, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। एक तरीका ये वाला भी है। कंपोनेंट ऑफ किसका, कांस्टेंट टर्म रख लो। तो कांस्टेंट टर्म में क्या आएगा, -2a इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू क्या आती है, -1/2। ये यहाँ पुट करोगे ऊपर तो b की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हैं। जब इतना सोल्व आ जाए तो ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू कहाँ रखनी है, यहाँ रखनी है। तो यहाँ रखने पे क्या आएगा आपका, तो यहाँ रखने पे जो आपका क्वेश्चन बन के आएगा वो बन के आएगा कुछ इस प्रकार से। देखिए कि लाप्लास ऑफ इनवर्स ए अपॉन क्या था आपका, एस, ठीक है, प्लस बी अपॉन s-2, ये था। तो लाप्लास ऑफ इनवर्स ए की वैल्यू क्या आई है, -1/2 इंटू में s आ गया, प्लस बी की वैल्यू क्या आई है, 1/2 इंटू में क्या आ गया, s-2। अलग अलग लाप्लास निकालेंगे तो लाप्लास ऑफ इनवर्स किसका निकालेंगे, -1/2 s का निकालेंगे, प्लस में 1/2 लाप्लास ऑफ इनवर्स इसका निकालेंगे, 1/s-2। ठीक है भाई। अब इतना बताओ मुझे, 1/s का लाप्लास क्या होता है, 1 होता है। तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, यानी कि -1/2 बाहर आ गया, 1/s का लाप्लास क्या हो गया, 1 हो गया, प्लस 1/2 बाहर है, 1/s-2। आप बताओ मुझे एक बार जरा, फॉर्मूले अगर आपको याद है कि लाप्लास ऑफ e की पावर at क्या था, 1/s-a था। ठीक है, यही था ना। तो लाप्लास ऑफ इनवर्स 1/s-a क्या बन जाएगा, ए की पावर 80 बन जाएगा। अब मुझे बताओ ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2 है। जब ए की वैल्यू 2 है तो यहाँ क्या कर देंगे, e की पावर 2t कर देंगे। तो क्या आंसर बन के आ गया आपका, -1/2 प्लस e की पावर 2t/2। ये आपका लाप्लास इनवर्स निकल गया भाई। 7 नंबर क्वेश्चन था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया आपने क्या, 1/2, और ये इसको हम ऐसे भी अरेंज करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आती है? ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन और आ गया, तकड़ा सा क्वेश्चन है, 7 से 17 में आया हुआ है, 7 नंबर क्वेश्चन आता है भाई। इसको जरा देखते हैं कैसे करना है सोल्व। तो इसको भाई पहले तो हमें देखिए टर्म दे रखी है इतनी लंबी चौड़ी, ठीक है, टर्म दे रखी है इतनी लंबी चौड़ी। तो इसे कैसे सोल्व करते हैं वो देखिए जरा। पैटर्न आपको पता है सब कैसे करना है, या नहीं पता है? ठीक है। हम्म 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 चलिए, अब मुझे बताएं पैटर्न क्या है। पैटर्न तो आपको पता है, लाप्लास इनवर्स लिखना है। देखो इसको पूरा नहीं करूंगा, आधा करूंगा, उसके बाद आप कर लेना है। ठीक है, जैसे ये खोलेंगे हम s² / 2s-3। सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हो गया भाई, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, ये एक मिनट गलत लिख दिया हमने। ये लिखा जाएगा s²
प्लस 2s माइनस 3 अपॉन में s इंटू में s माइनस 3 s प्लस 2, ये लिखा हुआ है भाई, ठीक है। इसका लाप्लास निकालना है इनवर्स में, है ना। क्या निकालना है? इसका लाप्लास निकालना है। कैसे निकालना है भाई, बताओ मुझे, कैसे निकालना है, जरा बताओ। देखिए, अलग अलग कीजिए सोल्व। तो पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, इस वाले पोर्शन को सोल्व कर लेता हूँ। कैसे करूंगा सोल्व, जरा देखिए भाई। मैंने लिख लिया एस स्क्वायर प्लस 2s माइनस 3 अपॉन एस माइनस 3 एस प्लस 2। तो मैं क्या करूंगा, सीधा खोलूंगा ए अपॉन एस प्लस बी अपॉन एस माइनस 3c अपॉन एस प्लस 2। ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। कैसे करूंगा, तो ये एस स्क्वायर प्लस 2s माइनस 3 इक्वल टू, मैं इसका एलसीएम लूंगा, एस माइनस 3 एस प्लस 2, और यहाँ पे सोल्व करूंगा तो यहाँ पे आएगा एस माइनस 3 एस प्लस 2। यहाँ से ये खत्म हो जाएगा तो क्या बनेगा, बी इंटू में एस एस प्लस 2, और यहाँ से क्या बचेगा, सी इंटू में ये खत्म हो जाएगा, एस इंटू में एस माइनस 3 बचेगा। और नीचे जो आपका ये रखा हुआ है, ये आपका खत्म हो जाएगा। तो सोल्व कीजिए भाई और बताइए। अब एबीसी की वैल्यू निकालनी है। एबीसी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कंपेयर करके। कंपेयर करके पहले करेंगे स्क्वायर, यानी कि एस की पावर स्क्वायर को कंपेयर करो, और एस को कंपेयर करो, और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करो। तो तीन इक्वेशन बन के आएगी, तीनों को सोल्व करना है। तो कंपेयर करके जो इक्वेशन निकल के आएगी, कैसे निकलेगी, एस स्क्वायर, देखो एस स्क्वायर यहाँ पे भी है तो ए तो आएगा, ए तो आएगा, प्लस में बी भी आएगा, प्लस में सी भी आएगा, इक्वल टू में यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट 1 है, तो क्या आएगा 1, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। एस का करो, एस में देखो, एस में आपका माइनस 3s और प्लस 2s बनेगा, माइनस 3s प्लस 2s बनेगा, और यहाँ पे जो बनेगा -1, तो यानी कि ये बनेगा माइनस के ए बनेगा, प्लस यहाँ पे देखो 2s बनेगा, प्लस के 2 भी बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा माइनस के 3c, तो यहाँ पे क्या है 2, इक्वेशन नंबर 2 आएगा। ऐसे ही आप तीसरी इक्वेशन लिख लेंगे, तीसरी इक्वेशन कांस्टेंट टर्म की। कांस्टेंट टर्म में ये भी जाएगा, 3 दूनी 6, 6 जाएगा माइनस के 6a, ये भी, ये तो नहीं जाएगा, बी तो नहीं जाएगा ना, बी नहीं जाएगा, सी जाएगा, क्या जाएगा माइनस के, सॉरी सी भी नहीं जाएगा, सी भी नहीं जा रहा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -3। तो यहाँ से ए की वैल्यू आराम से निकल सकती है। जब ए की वैल्यू आराम से निकल जाएगी, आप बी की निकाल सकते हैं, सी की भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या निकलेगी, जरा वो देखिए। तो ए की वैल्यू निकलती है 1/2। तो अगेन ये मैं पुट कर दूं किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में। जब पुट कर दूंगा तो क्या बनेगा, बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, और ये बन जाएगा आपका -1/2, इधर पहुंचेगा तो 2b माइनस 3c इज इक्वल टू 2 एंड -1/2 का +1/2। सोल्व कर लो, bc की वैल्यू निकाल लो, तो क्या बन जाएगी ये 2b माइनस 3c, 2 दूनी 4, 4 2 दूनी 4, 1 5/2। एक इक्वेशन आपकी ये बन गई, एक ये बन गई आपकी, ये बन जाएगी आपकी फोर्थ, ये बन जाएगी आपकी फिफ्थ। ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब फोर्थ एंड फिफ्थ को सोल्व करना है भाई। फोर्थ एंड फिफ्थ को, देखिए सारा गेम एबीसी का ही है। यहाँ तो लाप्लास आप इजीली लगा दोगे, यहाँ तो सर इजीली लाप्लास लगा दोगे, यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। एबीसी की वैल्यू फाइंड कर लोगे, मामला खत्म हो जाएगा। तो आपकी जो इक्वेशन बन के आई है वो बन के आएगी बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/2। तो एक इक्वेशन बन के आएगी आपकी ये वाली, एक मिनट भाई, बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/2। एक इक्वेशन तो ये बन के आ रही है आपकी, ठीक है। और एक बन के आ रही है आपकी कौन सी, 2b माइनस 3c इक्वल टू 5/2। 2b माइनस 3c इज इक्वल टू 5/2, यहाँ से अरेंज कर लो। इनको सोल्व करेंगे कैसे, इसमें मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, तो क्या बन जाएगी ये 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 1, दोनों को माइनस करो, माइनस माइनस खत्म, माइनस माइनस क्या हो गया 5c, और 5/2 -1 कितना बनेगा 3/2, तो c की वैल्यू आएगी -3/10। ठीक है। अब c की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो क्या बनेगी b इज इक्वल टू 1/2 माइनस सी, यानी कि 1/2 माइनस माइनस प्लस, ये रखो यहाँ पे, एलसीएम 10 आ गया, दो पंजे 10 आ गया, और प्लस के 3 आ गया, 8/3 आ गया, 10 आ गया, 2 चौका 8, यानी 4/5। तो b की वैल्यू आ गई 4/5। खत्म कहानी। ए की वैल्यू पता लग गई। ए की वैल्यू क्या थी हमारी, ए की वैल्यू हमारी ये थी, ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू 1/2 थी, ए की वैल्यू क्या थी
1/2, बी की वैल्यू पता लग गई, सी की वैल्यू पता लग गई, ए की वैल्यू यहाँ पुट करो, बी की वैल्यू यहाँ पुट करो, सी की वैल्यू यहाँ पुट करो, लाप्लास इनवर्स लगा दो। तो लाप्लास इनवर्स क्या होगा, मैं ही लिख देता हूँ, चलो आगे लिख देते हैं। थोड़ा सा तो करना पड़ेगा भाई, मेहनत तो है। अरे चल जा भाई, कैसे रुक गया, देखिए 1 मिनट। तो आपको जो करना है कि भाई ए की वैल्यू 1/2 है, ठीक है, तो लाप्लास आपको लगाना है। तो लाप्लास लगाओगे, लाप्लास इनवर्स ऑफ ए की वैल्यू 1/2 इंटू में एस, ऐसे लगाओगे, प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ, फिर से क्वेश्चन देखना पड़ेगा भाई, लाप्लास 1/s-3 एंड एस प्लस एस अपॉन 2, s+2, ठीक है। तो ये हो गया आपका b की वैल्यू, क्या 4/5, यहाँ पे आ गया s+2, और यहाँ पे आ गया लाप्लास इनवर्स s3, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है -3/10 अपॉन में s+3, ये है भैया इसका लाप्लास, लिख दो, खत्म कहानी भाई। 1/s का तो 1 ही होता है ना, 1/2 आ जाएगा, प्लस इसका देखो s+2 है तो e की पावर माइनस वाला फॉर्मूला खुलेगा, ये 4/5 तो बाहर आ गया, e की पावर -2t आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा -3/10, और यहाँ पे आएगा e की पावर -3t। तो ये आपका आंसर बन जाता है, इतना काम करना है आपने, कर लेंगे भाई, सिंपल है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई इशू वाली बात तो नहीं है, हैं? कोई इशू हुआ करे तो प्लीज कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता दिया करें भाई, है ना, अगर आप नहीं बताओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है भाई। चलिए भाई एक क्वेश्चन और देखते हैं, और अच्छा अब देखिए क्या आता है, क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर, अगर क्वाड्रेटिक में डिनोमिनेटर ऐसा आ जाए तो कैसे करेंगे, तो आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है, कैसे लगाना है वो देखिए। तो आपको कैसे लगाना है, देखिए एस स्क्वायर प्लस ए एस प्लस बी की फॉर्म में अगर है तो उसको आप एस प्लस अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन अल्फा बीटा होना क्या है, ये वेरी वेरी करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, कैसे करेगा देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि आपको लाप्लास इनवर्स निकालना है, किसका निकालना है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 का। तो नीचे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक का मतलब द्विघातिक समीकरण बन रही है, ठीक है, तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में लिखना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर में लिखने वाला ही सारा गेम है, वो कुछ नहीं है बाकी, कंप्लीटिंग स्क्वायर में लिखने का ही गेम है, बाकी कुछ नहीं है। कैसे लिखते हैं वो देखिए, ठीक है, तो लिखते कैसे हैं, एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 बना हुआ है, इसका आधा करो, इसका आधा करो, यानी एस के एक्स के कोफिशिएंट का आधा करो, तो क्या आएगा, आधा इसका आधा क्या है 2, इसका स्क्वायर करो, क्या आएगा स्क्वायर 4, इक्वेशन में प्लस कर दो, इतना ही माइनस कर दो, जैसे एस स्क्वायर 4s प्लस 5, 4 का आधा 2 का स्क्वायर प्लस कर दिया, इतना ही माइनस कर दिया, कोई समस्या पड़ी नहीं पड़ी। अगर आप देख सकते हो इसके अंदर तो एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 एंड 4 में से 5 में से आ गया 1 प्लस 1, ये आपका एक स्क्वायर बन रहा है, किसका, s+2 का होल स्क्वायर, और प्लस 1 बन रहा है। तो आपको ये टर्म यूज करनी है, देखिए कितनी इजी पड़ जाएगी ये टर्म यूज करते ही। जब आप ये टर्म यूज करोगे तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, तो आपको निकालना पड़ेगा इसमें लाप्लास, अच्छा एक बात और रखें, यहाँ क्वेश्चन में s नहीं है, s+8 है, यहाँ क्वेश्चन में s+8 है भाई, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो कितना आसान पड़ जाएगा वो देखना है। अब मुझे बताओ लाप्लास ऑफ इनवर्स आपको लिखना है s+8 अपॉन में s+2 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये करना है, ठीक है। अब मुझे बता दो इसमें आपको लगाना है s+2, यहाँ पे है तो यहाँ पे मुझे s+2 करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही आसानी से एक फॉर्मूले पे पहुंचूंगा फर्स्ट शिफ्टिंग वाले पे। तो यहाँ पे मैंने s+2 कर दिया, प्लस में 6 कर दिया, और अपोन में s+2 का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस में 1 कर दिया। अब मुझे बता दो, एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है भाई, फर्स्ट शिफ्टिंग से भी आता है, नॉर्मल भी आता है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये वाला है कि लाप्लास ऑफ इनवर्स अगर आप निकालते हैं s+a अपॉन s+a का होल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस का, तो आपका बनता है e की पावर -at कोस ओमेगा टी, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है। ओमेगा मतलब यहाँ पे पहले ए था तो हमने यहाँ ओमेगा कर लिया, बी भी कर सकते हो, सी भी कर सकते हो, मर्जी है, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ये टर्म आ रही है पूरी की पूरी, इसको उठा के रखिए वहां पे और फिर कंपेयर कीजिए। आप जब इसको उठा के रखते हैं यहाँ पे तो क्या होता है, तो ये होता ये है कि आपको लाप्लास ऑफ इनवर्स क्या निकालना है, ओमेगा अपॉन
एस प्लस ए स्क्वायर प्लस में, अच्छा ये एक फॉर्मूला ये भी है भाई, अगर ये लिखा हो तो इसका फॉर्मूला होता है ई टी साइन ओमेगा टी। ये दो टर्म है आपकी। अब आपको देखना है कौन सा फॉर्मूला आपको यूजेबल लग रहा है, क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या है वो देखिए पहले। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन है ये वाला। अब देखिए इतना क्वेश्चन है ये, इसको मैं स्प्लिट भी करूंगा, लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा इसमें लाप्लास ऑफ इनवर्स एस प्लस टू अपॉन एस प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस वन। वो प्लस सिक्स जो था मैंने उसको अलग कर लिया, क्या कर लिया, अलग कर लिया ऐसे। अब इसको मैं अलग अलग लाप्लास निकालूं तो कैसे लिखूंगा, तो मैं इसको लिखूंगा ऐसे कि लाप्लास इनवर्स एस प्लस टू अपॉन एस प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस वन, और इसको लिखूंगा लाप्लास इनवर्स सिक्स अपॉन एस प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस वन। अब मुझे जरा बताइए भाई, पहले वाला फॉर्मूला कोस 80 से कंपेयर करो और दूसरे वाले को साइन से कंपेयर करो। जब इससे कंपेयर करते हैं तो आप लोग देखोगे कि ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 2 आ रही होगी, और ओमेगा की वैल्यू चेक करोगे तो क्या आएगी, ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ये तो आएगी। तो अब जब लिखोगे इसका आंसर तो लिखोगे आप e की पावर माइनस ए की वैल्यू 2t कोस ओमेगा की वैल्यू क्या है 1, तो t आ गया प्लस 6 मल्टीप्लाई में आ गया 6 इंटू ई की पावर माइनस 2t साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1। तो ये आपका आंसर बन के आएगा। लगा है ना, 7 नंबर का क्वेश्चन है भाई, है कि नहीं है। दोनों में से कॉमन क्या है, ए की पावर माइनस 2t लिख दो भाई, ए की पावर माइनस कॉमन लिख दिया, क्या बना कोस टी प्लस 6 साइन टी। लो और थोड़ा आगे कर लो, कोई समस्या। ठीक है भाई, तो आगे अगर हम देखें क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर, एक क्वेश्चन ये वाला मैंने ये कर दिया भाई, एक क्वेश्चन ये भी है, इसको आप कर सकते हो अरेंज। तो ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, अभी करके बताया मैंने। ठीक है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की बात करते हैं भाई, कैसी बात करते हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम जैसे कि आपने लाप्लास में लगाई थी ऐसे ही आईएलटी में लगानी है कि लाप्लास ऑफ इनवर्स अगर ये होता है तो लाप्लास इनवर्स फंक्शन अगर s माइनस ए में है तो उसका आपका ए की पावर ए टी फंक्शन एफ टी का होगा। उल्टा कर देना है। जैसे क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट तब लिख लोगे कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लाप्लास ऑफ इनवर्स आपको निकालना है 1 अपॉन एस प्लस टू का होल स्क्वायर का। कैसे निकालना जरा वो देखिए भाई। अब आप मुझे एक फॉर्मूला रिकॉल कर दो भाई, फॉर्मूला मैंने अभी बताया, फॉर्मूला रिकॉल करना है, कैसे करना है कि आपको कैसे करना है। तो आपको पता है लाप्लास ऑफ इनवर्स 1 अपॉन एस माइनस ए स्क्वायर का क्या होता है, इसका होता है टी इंटू में ए की पावर टी होता है। ठीक है, अब इसको मैं अरेंज करूं, अगर किसको करूं, अरेंज करूं किसको, फंक्शन को 1 अपॉन एस प्लस टू का स्क्वायर को अरेंज करूं तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं भाई, कोई समस्या थोड़ी ना है। तो ए की वैल्यू बताओ क्या आ गई, तो बेटा ए की वैल्यू तो माइनस टू आ गई ना, तो ए की वैल्यू जो माइनस टू है यहाँ पुट कर दो, आंसर ले लो, क्या आ जाएगा टी इंटू ए की पावर माइनस टू, खत्म कहानी। भाई एफ टी तो फंक्शन है, टी फंक्शन आ गया ना यहाँ पे। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है भाई, समझ में आई कहानी। ठीक है, तो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम का क्वेश्चन हम करने से लगे अगर, तो आप कर लोगे, इस फर्स्ट का तो कर लोगे या नहीं कर पाओगे बताओ, या एक क्वेश्चन और कराऊं हैं? चलो एक क्वेश्चन और सिंपल सा देख लो, इजी पड़ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं मानता हूं कि आपको लाप्लास लाप्लास इनवर्स निकालना है 1 अपॉन एस प्लस टू का। ठीक है, कैसे निकालेंगे जरा बताओ। पहले तो वही है कि भाई लाप्लास ऑफ इनवर्स 1 अपॉन एस माइनस ए का क्या होता है, ए की पावर ए टी होता है ना, फंक्शन हो तो टी भी आ जाएगा साथ में। अब ए की वैल्यू बताओ क्या होगी, इसके अंदर ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, या माइनस टू होगी, तो माइनस टू होगी, तो यहाँ पुट कर दो, तो क्या आएगा लाप्लास ऑफ इनवर्स 1 अपॉन एस प्लस टू का जो होगा e की पावर माइनस टू टी हो जाएगा आंसर। क्लियर है भाई, बात समझ में आती है, आती है कि नहीं आती है ये बताओ पहले। ठीक है, तो ऐसे ही हम अब चलते हैं सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम पे अपनी, कहाँ पे चलते हैं, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम पे। तो यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे, और सब्सक्राइब तो जरूर कर ले भाई, बड़ी मेहनत से बनती हैं वीडियोस। और अब आगे आगे जो भी क्वेश्चन आपकी यूनिट में चलेंगे सारे के सारे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो कि एग्जाम में आपको मिलेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। ओके, क्योंकि क्वेश्चन हमने वैसे ही बनाए हैं जो एग्जाम वाला पूछता है। ठीक है, तो सेकंड शिफ्टिंग में क्या करते हैं कि अगर आपको ऐसा दे रखा है तब आपका लाप्लास ऑफ ई की पावर माइनस ए एस एफ एस होगा एफ टी माइनस ए यू टी माइनस ए होगा, सेकंड शिफ्टिंग है, इसको यूनिट स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है।
जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या कह रहा है। तो अगर आपको लाप्लास निकालना है e की पावर माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर का, ये तो निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले आपको देखिए, आपको लाप्लास निकालना है e की पावर माइनस 2s अपॉन एस स्क्वायर का, ठीक। तो मुझे बताओ कि जो एक्सपेंशन है, ये जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्या एफ एस कोई फंक्शन है, उसके साथ कोई मल्टीप्लाई में है e की पावर में? अगर ऐसा फंक्शन होता है तो उसमें आप सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम लगाते हैं, यूनिट स्टेप फंक्शन लगाते हैं। तो आपको रिकॉल क्या करना होता है, तो आपको रिकॉल करना होता है कि अगर लाप्लास ऑफ इनवर्स e की पावर माइनस ए एस और एफ एस का कोई फंक्शन है, तो उसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ, f इंटू टी माइनस ए में और u इंटू टी माइनस ए में ब्रेक कर सकता हूँ। भाई देखिए e की पावर 2s है यहाँ पे, और साथ में 1 अपॉन एस स्क्वायर फंक्शन की वैल्यू है। फंक्शन की वैल्यू क्या है? फंक्शन की वैल्यू 1 अपॉन एस स्क्वायर है ना, यही तो फंक्शन की वैल्यू है। तो फंक्शन की वैल्यू जब 1 अपॉन एस स्क्वायर है, तो पहले मैं इसका ही लाप्लास निकालूंगा। तो मैं लिखा दूंगा लाप्लास इनवर्स किसका, 1 अपॉन एस स्क्वायर का। तो 1 अपॉन एस स्क्वायर का लाप्लास क्या हो जाएगा? रिसेंटली खूब देखा है, टी आता है, टी तो आता है ना। अब मुझे बताओ ए की वैल्यू क्या रखें। ए की वैल्यू देखो यहाँ पे e के साथ में क्या है, माइनस 2 है, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। जब ए की वैल्यू पता है, फंक्शन की वैल्यू पता है, तो यहाँ पुट कर दो भाई। तो लाप्लास ऑफ इनवर्स अगर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ए की पावर माइनस 2s अपॉन में एस स्क्वायर, और इसको लिख दोगे क्या, फंक्शन टी माइनस है तो फंक्शन का तो वैल्यू टी आई है, टी आई है ना। माइनस ए की वैल्यू क्या है, टू, टू रख दो यहाँ पे, यू रख दो, और टी माइनस 2 रख दो, खत्म कहानी, आंसर। इतना आपको करना है, समझ में आई बात? ठीक है। तो ऐसे ही आप ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कि आपको लाप्लास निकालना है इन सबका। तो आपको लाप्लास ऑफ इनवर्स अगर निकालना है e की पावर माइनस एस माइनस थ्री e की पावर माइनस 3s अपॉन में एस स्क्वायर का, सबसे पहले मैं क्या करूंगा बताओ। सबसे पहले नीचे डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर फंक्शन है, तो ब्रेक कर लूं, इजी पड़ जाएगा। तो ब्रेक करूंगा अगर मैं, तो मेरे ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा, है ना। और ये लिखा जाएगा कुछ ऐसे, ये ऐसे लिखा जाएगा कुछ, है ना भाई, ऐसे तो लिखा जाएगा। अब बता, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, ये फंक्शन e की पावर s के साथ में है, 1 अपॉन एस स्क्वायर भी है नीचे, तो a की वैल्यू क्या बनेगी, तो लाप्लास ऑफ इनवर्स अगर मैं 1 अपॉन एस स्क्वायर का निकालूं तो क्या आता है, t आता है। इसके लिए भी t है, इसके लिए भी t है। तो अब यूनिट स्टेप फंक्शन यहाँ पे लगा दो। तो यूनिट स्टेप फंक्शन लगाओगे तो एक तो वैल्यू ये हो गई, एक वैल्यू a की वैल्यू क्या बनेगी, 1 बनेगी। तो मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। तो अगर मैं इसके लिए अप्लाई करूँ यूनिट स्टेप, तो मेरा जो आंसर लिखा जाएगा वो ये लिखा जाएगा, कैसे, कि लाप्लास ऑफ इनवर्स e की पावर माइनस एस 3 इंटू ई की पावर माइनस 3s अपॉन में एस स्क्वायर इजिकल टू जो होगा, वो ऐसे होगा कि t माइनस ए होता है, a की वैल्यू क्या है 1, u इंटू में t माइनस ए होता है, a की वैल्यू क्या है 1 माइनस के, ठीक है, 3। अब यहाँ पे फिर देखो, t माइनस ए, t माइनस ए, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू इसके अंदर क्या है, a की वैल्यू 3 है, तो क्या लिखेंगे 3। अब यहाँ पे क्या आएगा, u इंटू टी माइनस 3। आई बात समझ में बच्चे, क्या नहीं आई? इतना लिख के आ जाओ, आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा, दैट्स इट, फाइनल। है ना इजी? तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं भाई, बस प्रैक्टिस करने की देर है, कंसेप्ट समझने की देर है, इतना ही काम करना होता है, बाकी कुछ करना नहीं होता है। तो आज हम जो है इतने टॉपिक कर चुके हैं इनवर्स लाप्लास में, यानी कि आईएलटी में आपका आईएलटी खत्म हो जाएगा आज की क्लास में। कल हम जो चलाएंगे कन्वोल्यूशन थ्योरम चलाएंगे और आगे की चीजें चलाएंगे। कल एक लेक्चर और या हद से 2 लेक्चर और आ सकते हैं इस यूनिट में, फिर यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब आप देखिए एम या पीआई की प्रैक्टिस करते हैं, जो पिछले पेपरों में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस करते हैं भाई। ठीक, सबसे पहले आपको क्वेश्चन लाप्लास इनवर्स निकालना है इसका। लाप्लास निकालना है 2s प्लस 6 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 का। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, क्या कर सकते हो भाई, अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो अलग अलग ब्रेक कर लो ना भाई। ब्रेक करोगे तो कैसे करोगे भाई, ब्रेक करोगे तो ऐसे करोगे ना, 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, और प्लस में लाप्लास ऑफ इनवर्स 6 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, ये तो करोगे। अब कितना इजी बन गया भाई मेरे दोस्त, बता, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, तो 2 तो बाहर आ जाएगा। कुछ जाना पहचाना लग रहा है फॉर्मूला कि नहीं लग रहा है, इसको 2 स्क्वायर लिख लूं, अब बता दो भाई, अब तो बता सकते हो, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ना हो गया। अरे यार एक बात बताओ मुझे, ये कोस का फॉर्मूला नहीं है क्या, कोस एटी, एटी की वैल्यू क्या है 2, तो 2t हो गया प्लस 6, यहाँ पे किसकी है 1, 1 की वैल्यू क्या है ना, तो a की वैल्यू यहाँ पे भी क्या है आपकी 2 है,
ठीक है, तो क्या बनाओगे भाई? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है आप लिख सकते हो 3 × 2, तो 2 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, 3 आ गया बाहर आपका, 6 यहाँ छोड़ दो, तो ये बनेगा साइन, क्या आएगा, 2t। खत्म कहानी, आंसर बताइए। तो सिंपल सा देखो, लॉजिक पकड़ना है आपको, लॉजिक क्या कर सकते हैं मैथ के अंदर, है ना। ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, क्या आया है, S+1, इसका लाप्लास इनवर्स निकालना है, S+1/S² + 2s, ये निकालना है। क्या कर सकते हैं, अलग अलग ब्रेक करो पहले, तो अलग अलग ब्रेक कर लिया जी, लो अलग अलग हमने ब्रेक कर लिया पहले, लो जी कर लिया। क्या कर सकते हैं भैया अब आगे, अब बताओ क्या कर सकते हैं। अब भैया इसको पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड लेके जाएगा, तो आपको सोल्व करना है, S/S² + 2s में ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर मैं पूरा करूं तो पहले पूरा ही सोल्व कर लो, अलग अलग मत करो, अलग अलग करोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं S+1 को पूरा कर लेता हूं सोल्व, आसान पड़ जाएगा। तो ये जो मेरा बनता है, ये मेरा कुछ ऐसे बन जाएगा, S इंटू में S+2, इसको मैं लिख सकता हूं A/S + B/S+2। कंपेयर करो, आंसर लो, कंपेयर करो, बी की वैल्यू निकालो, उठा के पुट करो और सोल्व कर दो। तो बताओ कंपेयर करने पे, तो यहाँ पे मैं कंपेयर करूँ, एस की कंपेयर करूँ, A+B में वैल्यू 1 आएगी, कांस्टेंट टर्म की करूँ तो 1 आएगी, यहाँ पे जो है 2a आएगा, a की वैल्यू क्या बन गई 1/2, b की वैल्यू क्या बन जाएगी फिर यहाँ से -1/2। क्लियर है बात इतनी? जब ये वैल्यू हमें आती है, यहाँ पुट करो, तो इसमें जब पुट करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, जरा देखो समझो। तो हमें अब लाप्लास ऑफ इनवर्स S+1 इंटू S+2 में अगर रखना है, तो a की वैल्यू क्या है भैया 1/2 पुट करो, लाप्लास ऑफ इनवर्स किसका 1/s का, है ना, और साथ में किसका b की वैल्यू क्या है -1/2, लाप्लास ऑफ किसका, लाप्लास ऑफ 1/s+2 का। अब मुझे बता दो 1/s का लाप्लास क्या होता है, 1 होता है ना, तो 1/2 इंटू में 1 हो गया, -1/2 ये होता है ए की पावर -s -a की वैल्यू तो क्या आएगी -2t आ जाएगा भाई, 1/2 कॉमन ले लिया बाहर, तो 1 - e की पावर -2t आपका आंसर बन जाएगा। आई बात समझ में? माइनस से प्लस का आ रहा भाई, एक मिनट, प्लस का कुछ सीन बन गया भाई, प्लस है यहाँ पे, बी की वैल्यू -1/2 है, ए की वैल्यू जरा निकालना भाई, ए की वैल्यू आपकी जो है 1/2 आएगी, तो ए की वैल्यू 1/2 आएगी, तो बी की वैल्यू तो भाई -1/2 आएगी, 1 - 1/2 आएगी बी की वैल्यू, सॉरी, तो बी की वैल्यू 1/2 आएगी भाई, ठीक है, प्लस आएगा, खत्म कर लोगे इतना काम तो, ठीक है। ऐसे ही हम आगे चलते हैं, आगे चले क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 जरा देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है S+2 S² + 4s + 13, इसका कैसे करें भाई, सिंपल सा तरीका है, नीचे देखो इक्वेशन कैसी आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, तो पहले तो आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो आपको मैं कर देता हूँ यहाँ से कि आपको S² + 4s + 13 का कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है। कैसे बनाना है, इस 4 का हाफ करो और हाफ के स्क्वायर का जोड़ दो और घटा दो, कितना जोड़ना कितना घटाना है, ऐसे घटाना है भाई। कैसे करना है बताओ, इसका प्लस हाफ का आधा 2, 2 का आधा 4, +- 4। अब मुझे बताओ S² + 4s + 4, तो एक इक्वेशन बन गई, और ये प्लस के 9 तेरह से आगे 9 बनेंगे, तो ये बन जाएगी S+2 का होल स्क्वायर +9, ये इक्वेशन बन गई आपकी। अब आपको निकालना है लाप्लास, तो ठीक है भैया, लाप्लास लिख देते हैं, लाप्लास ऑफ इनवर्स S+2 में S का, इसको मैं लिखूंगा ऐसे, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। और इसको जो सोल्व करूंगा तो मैं लिखूंगा लाप्लास ऑफ इनवर्स S/S+2 का होल स्क्वायर प्लस का 9, कुछ ऐसे मैं इसको लिखूंगा भाई। अच्छा मत लिखो यार, इसको मत लिखो, छोड़ो रहने दो, आप सीधे सीधे डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दो, इसको मत लिखो। फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, लाप्लास ऑफ इनवर्स अभी बताया था मैंने, S+A में S+A का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो आती है आपकी, वो आती है ए की पावर -AT कोस ओमेगा टी, ये होती है ना, ठीक है। ए की वैल्यू कंपेयर करो, ओमेगा वैल्यू कंपेयर करो, तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आपकी है बच्चे इसके अंदर 2, और ओमेगा की वैल्यू है 1, उठा के पुट करो, आंसर ले लो, ए की पावर -T
कोस टी, सॉरी 2t, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे आपको सोल्व कर लेना है क्वेश्चन भैया, ये सेम क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क है, इसको ऐसे करना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 मुझे लगता है अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 19 कितने बच्चे कर सकते हैं? मुझे लगता है कि सभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो वाली बात तो है नहीं कुछ इसमें। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका है 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 इज द सेम क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर 20 मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ भाई। ठीक है, और ऐसे ही मैं आपको छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 19 का भी होमवर्क। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 का बताऊँ आपको कैसे सोल्व करना है। एक हिंट ले लो, आइडिया ले लो कि एस क्यूब, और इसको मैं कैसे खोल सकता हूँ, इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके खोल सकता हूँ। ठीक है, इसके अंदर जब मुझे पार्शियल फ्रैक्शन लगाना होगा तो मैं ए अपॉन इंटू में ए एस करता हूँ स्क्वायर के लिए, अगर याद हो तो आपको। ठीक है, और बी एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करता हूँ। इतना काम आप लेकर लेना है, ए और बी की वैल्यू निकाल लेनी है, यहाँ पुट कर देनी है, उठा के क्वेश्चन का आंसर ले लेना है, लाप्लास लगा देना है। तो इसका जो आंसर आएगा मैं बता दूंगा आपको, वो आएगा लाप्लास, इसका जो आंसर आएगा सॉरी, वो आएगा 1/2 कोस हाइपरबोलिक 80 प्लस कोस 80। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। ऐसे क्वेश्चन 20 का भी आपको कर लेना है भाई, है ना। क्वेश्चन 20 भी आसान क्वेश्चन है, तो ये आप कर सकते हो भाई। इतने सारे आपको मैंने होमवर्क दे रखे हैं, सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, ना ज़्यादा ही वो है, पर अच्छे क्वेश्चन है। प्रैक्टिस करके जाओगे, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, और मेरी उम्मीद है कि आप लोग इनको बना के जरूर आओगे अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, तो जब भी देखें वीडियो को पूरा देखें, और लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।